अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ग्रीक्स को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा ये सभी ऑप्शन के प्रीमियम पर असर डालते हैं। मतलब ऑप्शन प्रीमियम का मूल्य ऊपर नीचे करते रहते हैं। ऐसे में अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स की पूरी जानकारी नहीं है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान होना जाहिर सी बात है। दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। मैं वादा करती हूँ इस वीडियो के अंत तक आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स ऐसे ग्रीक है जो ऑप्शन प्रीमियम के मूल्य में बदलाव करते रहते हैं। मतलब ये ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस पर असर डालते हैं। डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा जैसे ऑप्शन ग्रीक्स की ये तय करते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन का मूल्य कितना बढ़ेगा या गिरेगा। ऑप्शन ग्रीक्स का मतलब होता है वह ताकतें जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम को हर मिनट कम या ज्यादा करती रहती है। ऑप्शन ग्रीक्स 4 प्रकार के होते हैं: डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा। एक अन्य ग्रीक भी होता है रो। ये सभी मिलकर कॉल और पुट ऑप्शन के प्रीमियम को लगातार ऊपर नीचे करते रहते हैं। डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं? चलिए अब हम सभी ऑप्शन ग्रीक्स को एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है थीटा। थीटा ये बताता है कि एक्सपायरी में जितना समय बचा हुआ है उसके आधार पर प्रीमियम की प्राइस में कितना बदलाव होगा। दूसरा है डेल्टा। ये बताता है कि ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस किस दर से ऊपर नीचे होंगे। मतलब ऑप्शन के मूल्य में होने वाले बदलाव की दर को डेल्टा दर्शाता है। तीसरा है गामा। गामा सिर्फ डेल्टा में होने वाले बदलाव को बताता है। चौथा है वेगा। ये मार्केट की वोलेटिलिटी के आधार पर प्रीमियम के मूल्य में बदलाव को बताता है। ये तो थी चारों ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में संक्षिप्त में परिभाषा। अब आइए चारों ऑप्शन ग्रीक्स को एक एक करके विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी आपको कुछ भी समझ ना आया हो। अब तक तो मैंने आपको केवल डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा की डेफिनेशन के बारे में बताया है ताकि आपको इन सभी के बारे में आगे समझने में आसानी हो। लेकिन इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपके लिए ऑप्शन ग्रीक्स को समझना क्यों जरूरी है। प्रत्येक ऑप्शन ट्रेडर्स को ऑप्शन ग्रीक्स को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं तो ऑप्शन के मूल्य में बेवजह ही बदलाव होता रहता है। जब आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पता होगा तो आपको ऑप्शन प्रीमियम में होने वाले बदलाव से हैरानी नहीं होगी। नए लोगों के मन में ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं और उनका जवाब कहीं ना कहीं ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर छुपा होता है। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए फ्राइडे को निफ्टी 18,000 पर चल रहा था और किसी ऑप्शन ट्रेडर ने उसी दिन 18,000 पर ही निफ्टी का कॉल ऑप्शन 200 रुपए में खरीदा। मतलब उसने एटीएम यानी एट द मनी पर बाय किया। लेकिन अब वह इस 18,000 सीई को सेल नहीं करता, बल्कि अगले दिन के लिए ये सोचकर रख लेता है कि जब अगले दिन मार्केट बढ़ेगा तो बढ़े हुए दामों पर बेचकर प्रॉफिट कमा लूंगा। अब जैसा कि आपको पता है उसने शुक्रवार को कॉल ऑप्शन खरीदा। उसके बाद शनिवार और रविवार को मार्केट बंद रहता है। फिर जब सोमवार को मार्केट खुला तो उसने देखा कि जो 18,000 का कॉल ऑप्शन उसने खरीदा था, जिसके लिए उसने 200 रुपए प्रीमियम दिया था, अब सोमवार को निफ्टी अभी भी 18,000 पर ही है, लेकिन उसके प्रीमियम का प्राइस घटकर 160 रुपए का रह गया है। तो आखिर ऐसा कैसे हो गया? मतलब मार्केट नीचे भी नहीं गया, 18,000 पर ही रहा, फिर भी उसके ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस कम क्यों हो गया? हो सकता है ये आपका भी सवाल हो। इस सवाल का जवाब जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जिस व्यक्ति ने शुक्रवार को निफ्टी का 18,000 सी खरीदा था, जिसकी प्रीमियम की कीमत उस समय 200 रुपए थी, आपको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको लोट में शेयर खरीदना पड़ता है और निफ्टी के एक लोट में 50 क्वांटिटी होती है। इसीलिए उसे उस प्रीमियम को खरीदने के लिए 200 गुणा 50 यानी 10,000 रुपए देने पड़े होंगे। और जब सोमवार को वही 200 रुपए का प्रीमियम गिरकर 160 रुपए हो गया तो उसने देखा कि अब उसकी प्रीमियम की कुल वैल्यू 160 गुणा 50 यानी 8,000 रुपए रह गई है। मतलब उसे बेवजह 2,000 रुपए का नुकसान हो चुका है। यहाँ पर हैरानी की बात इसीलिए है क्योंकि ये नुकसान उसको तब झेलना पड़ रहा है जब निफ्टी 18,000 पर ही है और उसने खरीदा भी 18,000 पर ही था। तो अब सवाल ये है कि उसके द्वारा खरीदे गए ऑप्शन की प्रीमियम की कीमत 200 रुपए से 160 रुपए यानी 40 रुपए क्यों गिर गया? हो सकता है कि ये सवाल आपका भी हो। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि कुल 3 सवाल है जिनका जवाब जानना आप ऑप्शन ग्रीक्स को समझ जाएंगे। मैं वादा करती हूँ उसके बाद आप ऑप्शन ग्रीक्स को कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आपके द्वारा खरीदे गए निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऑप्शन प्रीमियम के दाम बिना किसी वजह के समय के साथ साथ कम क्यों होते जाते हैं? चिंता मत कीजिए, इसका जवाब मैं आपको आगे देने वाली हूँ। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो बहुत ज्यादा जरूरी है और काफी सारे लोगों के मन में होता है। दूसरा सवाल ये है कि अगर ऊपर दिए गए उदाहरण को ही लेकर चले,
लेकिन स्थिति थोड़ी चेंज कर दे, मतलब अगर सोमवार को निफ्टी 18,000 से 18,100 हो जाती है, मतलब 100 पॉइंट बढ़ जाती है, तो अब आपको मुझे बताना है कि निफ्टी के 100 पॉइंट ऊपर चले जाने से आपका प्रीमियम कितना रुपए बढ़ेगा। मतलब जो प्रीमियम आपने 200 रुपए में खरीदा था वह निफ्टी के 100 पॉइंट ऊपर मूव होने में कितना बढ़ जाएगा। हो सकता है आप कहे कि प्रीमियम कीमत भी 100 रुपए ही बढ़ जाएगी। इसका सही जवाब मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी, लेकिन अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। अब तीसरा और आखिरी सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन तीनों सवालों के जवाब जानकर आप डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा इन सभी ऑप्शन ग्रीक्स को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तीसरा सवाल ये है कि शुक्रवार को जब आपने 18,000 सी खरीदा तो उसी दिन आपके दोस्त ने 16,000 का सी यानी कॉल ऑप्शन 2200 रुपए के प्रीमियम पर खरीदा। अब की बार भी सोमवार को निफ्टी 100 पॉइंट ही ऊपर जाता है, तो अब आपको बताना है कि निफ्टी के 100 पॉइंट बढ़ने से 2200 रुपए का ये प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा। चलिए अब इन तीनों सवालों के जवाब एक एक करके जान लेते हैं। इन सवालों के जवाब जानने के बाद आप ऑप्शन ग्रीक्स को अच्छे से समझ जाएंगे। पहले सवाल का जवाब है, हमारा पहला सवाल ये था कि शुक्रवार को कोई 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीदता है जिसकी प्रीमियम का प्राइस 200 रुपए होता है, मतलब ये 200 गुना 50 यानी 10,000 लगाता है। लेकिन सोमवार को वही कॉल ऑप्शन 160 रुपए का हो जाता है, जबकि निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं होती, मतलब निफ्टी 18,000 पर ही रहता है। फिर भी प्रीमियम के दाम 200 रुपए से गिरकर 160 रुपए क्यों हो जाते हैं? आइए अब इसका जवाब जानते हैं। आपको पता है गुरुवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी होती है, तो इतना समझ लीजिए कि आपने गुरुवार तक इस प्रीमियम को होल्ड करके रखा तो गुरुवार तक आपके लगाए गए 10,000 रुपए जीरो हो जाएंगे, फिर चाहे निफ्टी 18,000 पर ही रहे, मतलब निफ्टी 18,000 पर ही रहेगा, फिर भी गुरुवार तक आपका प्रीमियम का पैसा पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे ऑप्शन की एक्सपायरी डेट नजदीक आती जाती है वैसे वैसे आपकी प्रीमियम की वैल्यू भी कम होती जाती है, और यही कारण है कि आपका 200 रुपए का प्रीमियम 160 रुपए का हो गया। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन ग्रीक काम करता है जिसे हम थीटा कहते हैं। अब आइए थीटा को समझ लेते हैं। थीटा का मतलब होता है टाइम वैल्यू या टाइम डीके। हर ऑप्शन के अलग अलग ग्रीक्स होते हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है थीटा। आपको पता है या तो हम ऑप्शन को बाय करते हैं या तो सेल करते हैं। जो थीटा होता है वह ऑप्शन बायर का तो नुकसान करता है लेकिन ऑप्शन सेलर का फायदा करता है, मतलब थीटा ऑप्शन सेलर के पक्ष में होता है। इसका मतलब है ऑप्शन विक्रेता के लिए थीटा पॉजिटिव होता है जबकि ऑप्शन खरीदार के लिए नुकसानदायक है। लेकिन क्यों? जैसे जैसे समय बीतेगा और अगर निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं हुई तो ऑप्शन खरीदने वाले को नुकसान होता रहता है, क्योंकि उसके प्रीमियम का प्राइस धीरे धीरे कम होता जाता है भले ही निफ्टी उतने ही पॉइंट पर रहो। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स में डेल्टा क्या होता है। याद करो मैंने आपको दूसरा सवाल पूछा था कि अगर निफ्टी 18,000 से बढ़कर 18,100 हो जाता है तो जो प्रीमियम आपने 200 रुपए में खरीदा था अब वह कितने का हो जाएगा। मतलब निफ्टी के 100 पॉइंट बढ़ने पर आपका प्रीमियम कितना रुपए बढ़ेगा, यही मेरा दूसरा सवाल था। अगर आपको डेल्टा के बारे में पता है तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे देंगे। आइए अब डेल्टा के बारे में जानते हैं। डेल्टा आपको बताता है कि किसी अंडरलाइनिंग असेट्स निफ्टी या बैंक निफ्टी के मुकाबले उसके प्रीमियम की वैल्यू कितनी गुना बढ़ेगी। डेल्टा की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है, जो एटीएम, आईटीएम और ओटीएम पर अलग अलग होता है। चलिए अब डेल्टा की मदद से ऊपर दिए गए सवाल का जवाब देते हैं। अब आपको पता है कि एटीएम एट द मनी पर डेल्टा की वैल्यू 0.5 होती है और निफ्टी भी अपने मार्केट प्राइस 18,000 यानी एटीएम एट द मनी पर ही खरीदा था, जो कि 100 पॉइंट बढ़कर 18,100 हो चुका है। तो एटीएम पर प्रीमियम की वैल्यू निकालने के लिए आपको जितना पॉइंट बढ़ा है उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस प्रकार प्रीमियम की वैल्यू बढ़ जाएगी। 100 गुना 0.5 इज इक्वल टू 50 रुपए, मतलब प्रीमियम 200 से बढ़कर 250 रुपए हो जाएगा। अगर यही प्रीमियम आपने एटीएम के बजाय आईटीएम या ओटीएम पर खरीदा होता तो इसकी वैल्यू कुछ और ही होती ही। मैंने आपसे तीसरा सवाल ये पूछा था कि अगर अभी मार्केट 18,000 पर चल रहा है और किसी ने 16,000 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदा जिसका प्रीमियम 2200 रुपए था, तो मार्केट के 100 पॉइंट बढ़ने से 2200 रुपए का ये प्रीमियम कितना रुपए बढ़ जाएगा। ये दूसरे सवाल से मेल खाता है, लेकिन यहाँ पर बात आईटीएम की चल रही है ना कि एटीएम की, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अगर इन द मनी पर डेल्टा देखिए तो 0.5 से 1 होता है, तो अब आप प्रीमियम का प्राइस कितना बढ़ेगा ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि डेल्टा 0.5 से लेकर 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि आईटीएम करंट मार्केट से जितना दूर होता चला जाएगा तो वह 1 की तरफ बढ़ता जाएगा और ये जितना नजदीक होगा तो वह 0.5 की ओर तरफ आता चला जाएगा। इसी प्रकार आप ओटीएम के लिए भी डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊंगी।